हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे थे। ग्राफिकल सॉल्यूशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे। कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए थे। अब हम लोग एनसीईआरटी बुक के सॉल्व एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे पहले। उसके बाद अनसॉल्व एग्जांपल्स एक्सरसाइज 3.1 के हम लोग सभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपकी टेक्स्ट बुक में है यह अखिला का है। Let us take the example given earlier. Akhilas goes to the fair with ₹20 and wants to have rides on giant wheel and play hoopla. इस क्वेश्चन को हम लोग देख ही चुके हैं ऑलरेडी, हर तरह से इसको देख चुके हैं, तो इसको मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा। जिनको इसमें डाउट है वो लोग पिछले वीडियो को रेफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 पे हम लोग आते हैं। अभी हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है ना। इसमें रोमिला की बात कर रहे हैं हम लोग। रोमिला एक शॉप पे जाती है और क्या खरीदती है? 2 पेंसिल और 3 इरेजर। कितने में खरीदती है? ₹9। बहुत ही सिंपल सा है। तो 9 रुपये जो उसने शॉपकीपर में ने लिए वो किसके लिए थे? 2 पेंसिल, 2 गुना पेंसिल का दाम प्लस 3 गुना इरेजर का दाम। इसी हिसाब से लिए होंगे शॉपकीपर ने, इसके अलावा तो कुछ किया कर नहीं सकता है वो, है ना। तो हमें पेंसिल का दाम नहीं पता है, इरेजर का दाम नहीं पता है। मान लो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स और उसी तरह से कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज इक्वल टू वाई। अब हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2x, है ना, 2 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर वाई। ठीक है, तो यहां से हमारा पहला इक्वेशन आ जाता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। देखो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा परेशानी इसी में होती है, इक्वेशन को बनाने में। इक्वेशन एक बार अगर फ्रेम हो गया ना, तब तो कुछ ना कुछ करके सॉल्यूशन आ सकता है, लेकिन अगर इक्वेशन ही नहीं बना तो क्या करोगे? इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और पूरी तरीके से समझना है। वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन को पढ़ना होगा और फिर समझने की कोशिश करनी है। इसीलिए मैं उसी तरह से चल रहा हूँ। रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप। ठीक है, रोमिला कोई लड़की है जो एक दुकान में जाती है। एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। 9 रुपये में उसने 2 पेंसिल खरीदी, 3 इरेजर खरीदे। ठीक है, तो हमारा इससे पहला इक्वेशन आ गया। कैसे आया इक्वेशन समझ में आ रहा है? हमने मान लिया कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स और कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज इक्वल टू वाई। सबसे पहले हमें मानना ही पड़ता है, जहां भी इक्वेशन बनाने की बात आती है ना कुछ मानना पड़ता है। मान लो, मानने में बिल्कुल नहीं घबराना है। उसके बाद आगे चलते हैं। हर फ्रेंड सोनाली सॉ न्यू वेराइटीज ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विथ रोमिला। रोमिला ने जाके अपने दोस्त को दिखाया, सोनाली को। बहुत खुश हो गई, अरे ये तो नई पेंसिल आई है, नया इरेजर है, बहुत अच्छा है, मैं भी खरीदूंगी। सी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18। उसके पास 18 रुपये थे खर्च करने के लिए, रोमिला से ज़्यादा पैसे थे, तो उसने 18 रुपये में खरीदा। क्या खरीदा? 4 पेंसिल। 4 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ऐसे जोड़ते हैं ना, एक पेंसिल का दाम अगर x है, 4 इंटू एक्स प्लस 6 इरेजर, 6 इंटू वाई। यहां से हमारा दूसरा इक्वेशन आ जाता है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है। अभी तक हमें इक्वेशन मिला है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसको सॉल्व कर देना है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, तो इक्वेशन छोड़ के मैं बाकी की चीजें मिटा देता हूं एक बार स्क्रीन पर से। ठीक है, अब हमारे पास जो 2 इक्वेशन है यह दोनों दिख रहे हैं।
एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो यही है हमारा, यही एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, चलो पहले इक्वेशन को मैं रेड से लिख देता हूं। अच्छा, रेड से हमें y की वैल्यू निकालनी होती थी ना, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें y की वैल्यू निकालनी होती थी। तो पहले इक्वेशन से जब y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगी, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग x की कुछ वैल्यूज लेके उसके लिए y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कैलकुलेट करते थे, ऐसा ही करते थे ना। और हमें यह भी पता है कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट मिल जाए तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल सिंपल 2 वैल्यूज ले आएंगे, उससे हमारी लाइन बन जाएगी। y की वैल्यू अगर 0 रखी, x की वैल्यू अगर 0 रखी तो क्या होगा, 9 माइनस 0, 9 डिवाइड बाई 3, y की वैल्यू आ गई 3। ठीक उसी तरह से x की वैल्यू अगर 3 रखी, x की वैल्यू 3 रखी तो y की क्या आएगा, 9 माइनस 3 इंटू 2 6, 9 माइनस 6 कट गया, 9 माइनस 6 किया तो 3 आ गया, 3 डिवाइड बाई 3 1। 2 वैल्यूज हमें मिल गई है, 2 वैल्यू से हमारा ग्राफ बन सकता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अब दूसरे इक्वेशन पे आते हैं, यहाँ से भी y की वैल्यू हमें निकालनी है। y की वैल्यू क्या आएगी, 18 माइनस 4x डिवाइड बाय 6। इस इक्वेशन को हम लोग ब्लू से सॉल्व करते हैं। x की वैल्यूज कुछ लेनी है और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालनी है हमें। x की वैल्यू अगर 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 18 माइनस 4, 14 बाई 6, जो कि हो जाएगी 7 बाई 3, है ना। उसी तरह से x की वैल्यू यदि 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू 2 8 माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 8 10 डिवाइड बाई 6, जो कि हो जाएगा 5 बाई 3। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देना है हमें, सिंपल है। इस ग्राफ पे हम लोग इसको प्लॉट कर देंगे। देखो मैंने 1 2 3 ब्लॉक के बाद 1 रखा है, फिर 1 2 3 के बाद 2 रखा है, जो कि हमें 1/3 की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। और हमें सारे पॉजिटिव टर्म्स चाहिए, इसलिए पॉजिटिव साइड मैंने ऊपर रखा है, नीचे का नहीं दिखाया है, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा 0,3, x0 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 0,3, यह पॉइंट आ गया। तीसरा है 3,1, x की वैल्यू 3 यहाँ पे है, y की वैल्यू 1 यहाँ पे है, 3,1। ये 2 पॉइंट मिल गए, हम लोग इससे ग्राफ लाइन ड्रॉ कर देते हैं अब, है ना। यह लाइन आ गई। दूसरी लाइन हम लोग दूसरे कलर से ड्रॉ करेंगे, ब्लू से जो कर रहे थे ब्लू से ही ड्रॉ करेंगे हम लोग। पहला पॉइंट है हमारा 1,7/3, 1 2 से 1/3 बड़ा है, मतलब यहाँ पे आएगा, है ना। 3 ब्लॉक मैंने इसीलिए रखे हैं। ये क्या होगा, 2 + 1/3 होगा, है ना। 7/3 जो है 2 + 1/3 होगा, 2 + 1/3, इसलिए मैंने 1/3 पे ये आ गया पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा पॉइंट देख लो, 2 की लाइन में जाना है, 5/3, मतलब 1 + 2/3 जाना, यह पॉइंट। आहा, यह क्या हो गया, दोनों पॉइंट उसी लाइन के ऊपर है। तो इन दोनों को अगर ज्वाइन करके हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो कैसी लाइन आएगी, बिल्कुल इसी के ऊपर लाइन आ जाएगी, कुछ इस तरह की लाइन आएगी, जो दोनों बिल्कुल सेम लाइन हो जाएगी, है ना। तो हमारा पहले लाइन का इक्वेशन क्या था, पहले लाइन का इक्वेशन है 2x + 3y = 9, जिसको रेड लाइन पे लिख देना है। रेड से ही मैं लिख देता हूं, 2x + 3y = 9। और ब्लू का इक्वेशन क्या था, 4x + 6y = 18।
तो हमारी यहाँ पे जो दोनों लाइन आई बिल्कुल सेम आ गई। मतलब क्या है, चलो इसका मतलब हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन हमने जो बात की थी कि लाइन तीन तरह की हो सकती है, परपेंडिकुलर, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट। तो ये केस 2 में है ना। केस 2 आइडेंटिकल लाइंस। यह हमारा एग्जाम्पल 3 है टेक्स्ट बुक का। Two rails are represented by equations x plus 2y is equal to 4 minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y is equal to 12. Represent the situation graphically. इसमें तो हमें इक्वेशन फ्रेम नहीं करना है, इक्वेशन सीधे सीधे दिए हुए हैं, सीधा सीधा ले लो। पहला इक्वेशन जो है हमारे पास, तो x plus 2y is equal to 4, x plus 2y is equal to 4। यहां से अगर y की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आएगा, 4 माइनस 2y। ठीक है, फटाफट इसको कर लेते हैं। x की दो वैल्यूज लेते हैं, उसके लिए करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल देते हैं। x की वैल्यू अगर गलत लिख रहा हूं, ध्यान नहीं देता हूं, यहाँ पे x आएगा ना, पूरा इक्वेशन ही गलत है ये तो। y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, यह होगा ना। तो x की वैल्यू अगर 0 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2। x की वैल्यू 2 अगर ली तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। दूसरे इक्वेशन को ब्लैक से लिखता हूं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। यहां से y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 माइनस 2x डिवाइड बाई 4। ले लो x और y की वैल्यूज कुछ कुछ। x की वैल्यू क्या लिए जाए, अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 ली क्या आएगा, 12 बाई 4 3। x की वैल्यू अगर 2 ली तो क्या आ जाएगा, यह 8 बाई 4 2। दोनों को अब ग्राफ पे प्लॉट कर देना है, सिंपल है। देखो ग्राफ अकॉर्डिंगली जो हमें चाहिए उसी हिसाब का बनाएंगे हम लोग, है ना। ऐसा नहीं कि सब में सेम ग्राफ बना दिया जाए। इस ग्राफ में हमें क्या चाहिए, इस ग्राफ में हमें सब कुछ पॉजिटिव में ही चाहिए, नेगेटिव वाला कुछ नहीं चाहिए। देख रहे हो, x की सारी वैल्यूज भी पॉजिटिव हैं, y की भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। और 0 से 2 लिया है, x का वैल्यू 1 2 3 4 पे मान लो 1 अगर ले लिया, फिर 1 2 3 4 पे 2 ले लिया। इसके आगे जाने की तो जरूरत नहीं है हमें, है ना। उसी तरह से y की वैल्यू हमें कहाँ तक चाहिए, 3 तक चाहिए। 1 2 3 4 पे अगर 1 लिया तो बात गड़बड़ाने लगेगी। चलो ठीक है, ऊपर खींच लूँगा मैं। 1 2 3 4 पे 1 लिया, 1 2 3 4 पे 2 लिया। इस लाइन को और ऊपर ले जाना होगा। कुछ इस तरह का ग्राफ हम लोग बना लेंगे। उसके बाद हमें ब्लू से प्लॉट करना है पहले इक्वेशन को, 0 x की वैल्यू 0 2, यह पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, 2 1, 2 y की वैल्यू 1 यहाँ पे। इस लाइन को ज्वाइन कर दिया जाए। अब यह लाइन आएगी, है ना। दूसरी लाइन को ब्लैक से ड्रॉ कर देते हैं। क्या है, 0 3, 0 1 2 3, यह पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट है 2 2, 2 1 2 यहाँ पे, है ना। अब इसको ज्वाइन कर दो, ये लाइन आएगी। लग रहा है पैरेलल, रेल की लाइन है तो पैरेलल ही होगी। अगर एग्जैक्ट बनाओगे तो बिल्कुल पैरेलल ग्राफ में दिखेगा, एकदम दिखेगा यह। तो यह कौन सा बना है हमारा, केस 3 का ग्राफ बन गया है। केस 3 पैरेलल लाइंस। याद आ रहे हैं तीनों केसेस। हमारा केस 1 था इंटरसेक्टिंग लाइंस, केस 2 था
कोइंसिडेंट लाइंस और केस 3 था पैरेलल लाइंस। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 3 तरह के ग्राफ बन सकते हैं और तीनों तरह के ग्राफ हम लोग एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में और हम लोग एग्जाम्पल एक्सरसाइज के बाद देखेंगे। एक्सरसाइज 3.1 पे आ जाते हैं अभी। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, आफ्ताब टेल्स his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. क्या कर रही है? कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है। देखो क्या है, आफ्ताब है एक और एक उसकी बेटी है। चलो मैं बना ही देता हूं, ये मान लो आफ्ताब है हमारे पास और उसकी बेटी है छोटी सी। ठीक है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. अभी क्या कहा है, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। 7 साल पहले, आज की बात नहीं कर रहा है वो, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था उम्र में। और क्या कर रहा है, 3 years from now, 3 साल बाद, I will be 3 times as old as you will be. मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा एज में। क्या हो रहा है यह? देखो, इस तरह के सिचुएशन में बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहले तो हमें क्या नहीं पता है, यहाँ पे एज की बात हो रही है, आफ्ताब की एज और उसके डॉटर की एज की बात हो रही है ना। मानना होगा हमें, दोनों की एज को कुछ ना कुछ मानना होगा। चलो मान लो आफ्ताब की एज x है, उसके डॉटर की एज y है। मान सकते हैं, मानना ही होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब यह मान लिया तब अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या थी? 7 years ago आफ्ताब की एज क्या थी? x - 7। अभी वह 50 का आएगा तो 7 साल पहले 43 का था, 50 - 7। अगर अभी 40 का है तो 7 साल पहले वह 33 का था, 40 - 7, x - 7। अभी जो भी एज है 7 साल पहले अभी से 7 साल कम था। और उसकी डॉटर की एज वो भी वही थी ना, 7 साल कम थी। अभी वह 10 साल की अगर है तो 7 साल पहले 3 साल की थी। अगर अभी 15 साल की है तो 7 साल पहले 8 साल की थी, है ना। 15 - 7 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। 7 साल पहले उसकी बेटी की एज y - 17। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन पर फिर से, I was 7 times as old as you were then। मतलब 7 साल पहले जो है डॉटर की एज जो थी उससे 7 गुना थी आफ्ताब की एज। क्या है, डॉटर की एज जो थी y - 7 से इंटू 7 टाइम्स था। क्या था, आफ्ताब की एज थी x - 7। x के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे x नहीं आएगा, कहीं भी x आ सकता है क्या? 7 साल पहले जो डॉटर की एज थी, ये जो एज है इससे 7 गुना है आफ्ताब की एज इंटू 7। ठीक है ना, यही कर दिया हमने। y - 7 इंटू 7 इज इक्वल टू x - 7। और अब दूसरा बात में क्या कर रहा है, 3 years from now। तो सबसे पहले तो दोनों की एज निकाल देते हैं। 3 years from now, 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या होगी? x - 7 + 3। ऐसा किसको किसको लग रहा है? x - 7 + 3 इज इक्वल टू x - 4। नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि 3 साल कब से जोड़ना है? यहां से नहीं जोड़ना है 3 साल, हमें यहां से 3 साल नहीं जोड़ना है, अभी से 3 साल जोड़ना है। अभी की एज क्या है? प्रेजेंट एज। अभी से 3 साल बाद मतलब x + 3, x में 3 ऐड करना है और उसी तरह से y में 3 ऐड करना है। 3 साल बाद क्या होगा? I shall be 3 times as old as you will be। मतलब उसकी बेटी की जो भी एज होगी इससे 3 गुना ज्यादा होगी आफ्ताब की एज इंटू 3।
इसी को लिख दो अब इस इक्वेशन में, y प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन जैसा कुछ आया है, अभी इक्वेशन तो नहीं आया है, इससे इक्वेशन हमें बनाना है। पहले इक्वेशन को मैं ब्लू से लिखता हूं, क्या है, y माइनस 7 इंटू 7 इज इक्वल टू x माइनस 7। सबसे पहले तो ब्रैकेट को खोल दो, क्या आएगा, 7y माइनस 49 इज इक्वल टू x माइनस 7। और हमें क्या चाहिए, y इज इक्वल टू कुछ चाहिए x के टर्म्स में, तो यहीं से सीधा वो ले आते हैं, क्या आएगा, 7y इज इक्वल टू x प्लस 42। ठीक है, 49 जब राइट साइड में आएगा तो प्लस 49 हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल गया, y की वैल्यू मिल गई x प्लस 42 डिवाइड बाई 7। ठीक है, उसी तरह से दूसरे इक्वेशन को मैं ग्रीन में लिखता हूं, y प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू x प्लस 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3y प्लस 9 इज इक्वल टू x प्लस 3। क्या आएगा, 3y इज इक्वल टू x माइनस 6। यहां से y की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, x माइनस 6 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस था, क्या प्रोसेस था, x की कुछ वैल्यू लेनी है और करस्पॉन्डिंगली y की कुछ वैल्यू लेनी है, कुछ नहीं, दो ही वैल्यू से हमारा काम हो जाता है, x और y। ठीक है, तो देखो अब यहां पे x की वैल्यू अगर 0 लिए तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस 42, 42 डिवाइड बाई 7 6 आ जाएगी। दूसरी वैल्यू क्या लेंगे x की, देखो 1 2 3 4 कुछ भी लोगे ना तो ये फ्रैक्शन आते जाएगा, 43/7, 44/7, इस तरह के फ्रैक्शन लाने से कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा रहेगा सीधा सीधा x की वैल्यू 7 ले लो, x की वैल्यू 7 ले ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42 प्लस 7, 49/7 जो कि हो जाएगा 7। ठीक है, सिंपल सिंपल नंबर्स लाने के लिए किया है सब में। 7 कहाँ से आया मेरे दिमाग में, समझ में आ रहा है ना, 1 2 3 सब छोड़ के मैं सीधा 7 पे आया, इसलिए आया कि इंटीजर मिलेगा, हमें इंटीजर मिलेगा तो प्लॉट करने में आसानी होगी। ठीक उसी तरह से दूसरे इक्वेशन पे आ जाओ, x की वैल्यू कुछ लेनी है, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लेनी है। x की वैल्यू अगर 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, -6/3 -2। और x की वैल्यू को क्या रखूँ, अब हमें 3 का मल्टीपल ही चाहिए तो 3 रख देते हैं यहाँ पे। x की वैल्यू को अगर 3 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1। दो इक्वेशंस आ गए हमारे, दो वैल्यूज आ गई सारी की सारी। अब इसके लिए हमें ग्राफ बना लेना है, कुछ इस तरह का ग्राफ हमें प्लॉट कर लेना है। देख लो हमें 6 7 तक जाना है y की वैल्यू, तो मैंने 7 तक ले लिया है, x की वैल्यू भी 7 तक जाना है तो 7 तक रखा है। ठीक है, नेगेटिव में हमें y को -2 तक ले जाना है तो -2 तक रखा है। पहला इक्वेशन जो ब्लू में है इसको ब्लू से ही प्लॉट करते हैं, पहली वैल्यू है 0,6, यह पॉइंट है। दूसरी वैल्यू है 7,7, 7,7 ये पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं हम। यूं, और ग्रीन वाले इक्वेशन को ग्रीन से ही प्लॉट करते हैं, 0,-2 यह पॉइंट है पहला, और दूसरा पॉइंट है 3,-1, 1 2 3,-1 यह पॉइंट है। इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो किस तरह की लाइन आएगी, कुछ इस तरह की आएगी। ठीक है, तो देख रहे हो दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है अभी,
पैरेलल जैसी है पर कभी ना कभी जा करके मिल जाएंगी, इधर आगे जा करके कहीं ना कहीं इन दोनों को मिलना ही है ना। ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं मिलेंगी जो अभी नहीं दिख रहा है। हम लोग आगे सॉल्व करने के बारे में इसको समझेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी इतना ही देखना कि ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं जा करके मिल रही है, तो हमारा इक्वेशन सॉल्व होगा। और कोई एक पॉइंट नहीं मिलेगा, x की एक वैल्यू मिलेगी और y की भी एक वैल्यू मिलेगी, एक ही वैल्यू मिलेगी जो अभी नहीं मिल रही, मिल जाएगी कल। ठीक है। एक्सरसाइज 1 के बाकी दोनों एग्जाम्पल्स हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।